हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये है ऑप्शन सेलिंग का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट आपको कवर करवा दिए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया था पहले पार्ट के अंदर ऑप्शन सेलिंग का जो हमारा बेसिक प्लान था, वो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम लोग पॉइंट्स को कमाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉफिट में होने के बाद में हम लोग पोजिशनल ट्राई करेंगे। पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया था ओटीएम हम लोग प्लान करेंगे सबसे पहले इंट्राडे के अंदर। हम लोग ओटीएम को प्लान करेंगे इंट्राडे के अंदर। निफ्टी 50 के अंदर है जो 300 पॉइंट ऊपर जाके हम लोग सेल करेंगे सी साइड, क्योंकि सी साइड हमें जो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है पी के मुकाबले। क्लियर। इसके बाद मैंने आपको बताया था एटीएम हम लोग किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, एटीएम के अंदर इंट्राडे करके पैसा किस तरीके से हम लोग कमा सकते हैं। इसको मैंने आपको बताया था 1 आवर सेटअप के हिसाब से हम लोग इसके अंदर सी को किस तरीके से सेल करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैंडल यानी कि स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल। उसके बाद नेक्स्ट डे हम जाएंगे, जैसे मार्केट ओपन होगा वहां पे मैं चेक करूंगा 1 ग्रीन कलर की कैंडल यानी कि 1 बुलिश कैंडल 1 मिनट के अंदर। जैसे ही उसका लो ब्रेक होता है वहां पे मैं क्या करूंगा, वहां पे मैं सी को सेल कर दूंगा एट द मनी पे। जो उसका प्रीमियम चल रहा होगा उस पे मैं उसको सेल कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पे आपको 200 का प्रीमियम दिखाई दे रहा है प्लस 100 रुपये। 200 पे मैंने इसका सेल किया प्लस 100 रुपये, यानी कि इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 100 रुपये पे, यानी कि 300 पे इसका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर 200 से नीचे की तरफ आता है प्राइस तो मुझे प्रॉफिट होगा, अगर 200 से ऊपर की तरफ चला जाता है 300 पे आ जाता है तो फिर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मैं इसको यहां से निकाल दूंगा। अगर प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है इसको मैं होल्ड करूंगा कितने बजे तक, 3:15 बजे तक या फिर 3 बजे तक। इतना पॉइंट मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले ये सारी चीजें हैं जो आपको एक्सपायरी पे ही ट्राई करनी है इनिशियल स्टेज के अंदर। जैसे जैसे आपके पास पॉइंट्स आ जाएं, एक्सपीरियंस हो जाए आपको, तब जाके आप लोग इसको नॉन एक्सपायरी डे पे भी प्लान कर सकते हो। इतना पॉइंट मैंने अभी तक आपको सिखा दिया था। आज मैं आपको बताऊंगा पार्ट 4 के अंदर ऑप्शन सेलिंग के। हम लोग सीखेंगे कि मार्केट अगर साइडवेज हुआ तो हम लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो हम लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। अभी तक मैंने आपको सिखाया था, वो सिखाया था अगर मार्केट एक ट्रेंड के अंदर है। हम लोगों ने फोकस किया था कि नेगेटिव ट्रेंड के अंदर यानी कि बेरिश ट्रेंड को हम लोगों ने फोकस किया था। अब मैं आपको बता रहा हूं साइडवेज मार्केट के अंदर आप लोग किस तरीके से पैसा कमा सकते हो। तो नोटबुक और पेन ले लो, उसके अंदर जो जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो पॉइंट आप लिखते रहना। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आईवी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आईवी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 12 से 13 के बीच में चलता हुआ आईवी है जो इंडिया विक्स 20 से ऊपर होगा तभी हम लोग इस सेटअप को यूज करेंगे, वरना इस सेटअप को यूज नहीं करेंगे। अभी जो टाइम चल रहा है वो चल रहा है ऑप्शन बाइंग करने का, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम आपको बहुत ही ज्यादा कम आपको देखने को मिलेंगे। आईवी जब 20 से ऊपर बढ़ जाएगा तब आपको प्रीमियम अच्छे खासे यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी डे पे। दूसरा पॉइंट ये होगा कि हम लोग इसको सिर्फ और सिर्फ इनिशियल स्टेज के अंदर एक्सपायरी डे पे ही फोकस करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि निफ्टी 50 में फोकस करेंगे। इस सेटअप को हम लोग चेंज करते रहेंगे इंडेक्स को। निफ्टी 50 पे ट्रेड कर लिया, फिर बैंक निफ्टी पे ट्रेड कर लिया, नेक्स्ट एक्सपायरी पे फिर फिन निफ्टी पे ट्रेड कर लिया। 3 इंडेक्स पे हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे। 3 पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गए। तो दोस्तों अब मैं आपको सेटअप बताता हूं कि आप लोग किस तरह के सेटअप को यूज करके मार्केट के अंदर है जो पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमें किस तरीके से पता लगेगा कि आज का एक्सपायरी का मार्केट है जो साइडवेज रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है तो आपको चेक करनी पड़ेगी कि पिछली 2 वीक की एक्सपायरी है निफ्टी 50 की, ट्रेंडिंग रही है या फिर रही रही है। अगर निफ्टी 50 की एक्सपायरी है जो ट्रेंडिंग रही है 2 वीक, तो चांस है
कि आज की जो एक्सपायरी है वो साइडवेज रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे आपको बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है। मान के चलते हैं कि ये एक्सपायरी ट्रेंडिंग थी, ये एक्सपायरी ट्रेंडिंग थी और ये एक्सपायरी ट्रेंडिंग थी निफ्टी 50 की। तो नेक्स्ट एक्सपायरी है जो साइडवेज रहने वाली है, इस तरीके का हम लोग प्लान कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये मान लेते हैं ये कैंडल है या फिर ये कैंडल है। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कैंडल के साइज के हिसाब से, क्लियर। आप लोग इस तरीके से प्लान कर सकते हो कि निफ्टी है जो पिछले 2 एक्सपायरी गई है वीकली, उसके अंदर ट्रेंडिंग रहा है, लेकिन ये एक्सपायरी पे हो सकता है निफ्टी है जो इस तरह की कैंडल बना दे या फिर छोटी सी कैंडल बना दे इस तरीके की, तो ये साइडवेज हो सकती है। क्लियर। आपको साइडवेज मार्केट किस तरीके से पकड़ना है ये चीज मैंने आपको बता दी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 15 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का चार्ट है जो 50 मिनट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो करंट मार्केट प्राइस है जो एटीएम है 25,400 पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, हमें 25,400 की सीई और पीई को सेल करना है। क्या करना है, 25,400 की पीई और सीई को सेल करना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, 25,500 की सीई और पीई को सेल करना है। उसके बाद 25,600 की सीई और पीई को सेल करना है। क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, 25,300 की सीई और पी को सेल करना है। उसके बाद में 25,200 की सीई और पी को सेल करना है। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये कब करना है, ये आपको एक्सपायरी वाले दिन करना है। सबसे पहला काम हो चुका है हमारा प्रोबेबिलिटी चेक करना कि निफ्टी की जो एक्सपायरी रही है दो, वो ट्रेंडिंग रही है या फिर नहीं रही है। अगर निफ्टी की एक्सपायरी है जो कंटिन्यू ट्रेंडिंग रह चुकी है, 2 वीक ट्रेंडिंग रह चुकी है एक्सपायरी वाले दिन, तो चांस है कि यहाँ पे साइडवेज रहने के बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पे मार्केट है जो साइडवेज रहेगा। अगर ये भी ट्रेंडिंग हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है, तो नेक्स्ट एक्सपायरी है वो साइडवेज हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा चांस है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहला काम हो चुका है, आपका प्रोबेबिलिटी आपने चेक कर ली है। इसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ये सारे पीई और सीई जैसा कि मैंने आपको बताया है, यहाँ पे 10 ट्रेड आपको ले लेने हैं और आपको बैठ जाना है। कितने बजे आपको ट्रेड लेने हैं, 9:16 पे आपको ये ट्रेड लेने हैं। हमें प्रॉफिट कब होगा, जब प्राइस 25,600 से लेके 25,200 के बीच में ट्रेड करेगा। क्लियर। अगर प्राइस यहां से ऊपर की तरफ चला जाता है, फास्ट फास्ट जाएगा, तभी हमें थोड़ा बहुत लॉस हमें देखने को यहाँ पे मिलेगा, वरना हमें यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ चला जाता है फास्ट, तो ही हमें फास्ट जाएगा, तो ही हमें यहाँ पे बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है, वरना लॉस नहीं देखने को मिल सकता। और आपको 2:50 पे इसको एग्जिट कर देना है। क्लियर। 9:16 पे आपको ट्रेड लेना है, 2:50 पे आपको इसको एग्जिट कर लेना, क्योंकि 3 बजे हमें एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन। बाई चांस अगर ये यहाँ से फास्ट मोमेंटम करता है ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, हमारा जो ये रेंज बनाया हुआ है ये यहाँ से निकल जाता है और एक बड़ा मोमेंटम कर देता है 500-600 पॉइंट का निफ्टी, तो हमें इसको कब एग्जिट करना है दोस्तों, आपने यहाँ पे जितने भी सीई है ऐड किए हैं, सेल किए हैं, उनका जितना प्रीमियम बनता है उनको हम ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल लगा लेंगे यहाँ पे, और पी का जितना भी प्रीमियम बनता है उसका टोटल यहाँ पे लगा लेंगे। क्लियर। यहाँ पे आपको जितने टोटल पॉइंट मिले हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से, उतने का आपको यहाँ पे लॉस है जो बुक करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी चेक कर रखी है, पिछली 2 एक्सपायरी के दिन है मार्केट ट्रेंडिंग रहा है निफ्टी 50। उसके बाद में हमने चेक किया प्रीमियम है जो आईवी इंडिया विक्स है वो भी 20 के ऊपर है, तो प्रीमियम हमें ज़्यादा मिलता हुआ दिखाई देगा, वो भी जल्दी गलेगा।
और एक्सपायरी डे है, एक्सपायरी के दिन वैसे भी प्रीमियम जल्दी गलते हैं, तो आपको चांस बहुत ही ज़्यादा हाई है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आप 80% चांस है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट करोगे, 20% चांस है कि आप लोग यहाँ पे लॉस करोगे। अगर आप लोग यहाँ पे 10 ट्रेड लेते हो तो उसमें से चांस है कि 2 ट्रेड आपके लॉस होंगे, 8 ट्रेड है जो प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं कि सी साइड है, प्रीमियम है, जो मैं मान के चलता हूँ वैसे नहीं चलते हैं सेम प्रीमियम। सी साइड आपको प्रीमियम मिल रहे हैं 100 यहाँ पे मैं 5 लेग ऐड किया तो टोटल हो चुके हैं मेरे पास कितना प्रीमियम, 100 500 का प्रीमियम मेरे पास हो चुका है सी साइड। क्लियर। यहाँ पे पी साइड का प्रीमियम है, मान के चलते हैं कि 100 इस तरीके का चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टोटल पॉइंट हो जाते हैं 500 500 500 1000 पॉइंट यहाँ पे हो जाते हैं। मल्टीप्लाई कर देता हूँ 75 यानी कि 75,000 का टोटल लॉस हमें देखने को मिल सकता है एक्सपायरी वाले दिन। लेकिन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। 80% चांस है कि आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट कमाओगे, सिर्फ और सिर्फ 20% चांस है कि यहाँ पे आप लोग लॉस करोगे। ये आपको कब करना है ट्रेड, जब आपके पास पैसा हो जाए, जब आप लोग प्रॉफिट कमा लो। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप लोग किस तरीके से ओटीएम प्लान करके, एट द मनी प्लान करके धीरे धीरे पैसा कमा लेते हो, 15-20 लाख रुपए कमा लेते हो। उसके बाद में आप लोग इस तरीके का एक ट्रेड ले सकते हो जिसके अंदर आपको 75,000 लाख रुपए के आसपास या फिर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत ही अच्छा ट्रेड है, बहुत ही अच्छी प्रोबेबिलिटी है। इतना बड़ा मूव है जो मार्केट नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पे ओपन होता है थोड़ा बहुत नीचे जाके इतना बड़ा मूव, या फिर यहाँ से लेकर नीचे की तरफ, बहुत ही कम चांस है। ये एक रेंज बन जाती है निफ्टी 50 की। इस अगर बैंक निफ्टी के अंदर प्लान करना है तो यहाँ पे आ गया एटीएम प्लस प्लस 100 पॉइंट माइनस 100 पॉइंट। क्लियर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 सी पी। तो इस तरह के आप लोग 10 ट्रेड प्लान होंगे आपके। मैक्सिमम जो लॉस रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टोटल प्रीमियम होगा उतना ही आपका मैक्सिमम लॉस होगा। मल्टीप्लाई क्वांटिटी से कर देंगे। प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको चेक करनी है। अगर 2 बार 2 एक्सपायरी है जो ट्रेंडिंग रह चुकी है तो इस एक्सपायरी के अंदर चांस है कि मार्केट है साइडवेज रह सकता है। उसके बाद प्रीमियम है यहाँ पे 20 से ऊपर का होना चाहिए। आईवी है जो, जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिलेगा, वहाँ से जो एक्सपायरी के दिन बहुत ही जल्दी गलेगा तो वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और एक्सपायरी के दिन आप वैसे भी ट्रेड कर रहे हो तो वैसे भी प्रोबेबिलिटी आपके हाथ में है। तो आप यहाँ पे 80 नहीं 90% चांस मान सकते हो आपका यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप लोग 80% भी सही होते हो, अगर आप 10 ट्रेड यहाँ पे लेते हो तो उसमें से 8 ट्रेड आपके सही होंगे, 2 ट्रेड गलत होंगे। ये आपको तभी करना है जब आप लोग ओटीएम ट्रेड करके और एटीएम ट्रेड करके प्रॉफिट कमा लेते हो, तभी आप लोग इसको ट्राई करना, वरना इसको अभी मत करना। अगर आपका रिस्क पर डे है लाख रुपए का या फिर 70,000 75,000 का, तभी आप वो लोग इसको प्लान कर सकते हो, वरना आप लोग नहीं कर सकते हो। क्योंकि इस सेटअप के अंदर एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा हाई है। बड़े प्लेयर्स है जो इसको फोकस करते हैं, प्लान करते हैं, तभी जाके वो बड़े बड़े प्रॉफिट कमाते हैं। तो दोस्तों आपको ये पॉइंट है जी, ये स्ट्रेटेजी है, समझ में आ गई होगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।